आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, हमारे देश का गौरव माना जाने वाला हिमालय भारत के मानचित्र पर उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक के अपने विशाल फैलाव में इतना कुछ समेटे हुए है कि जिसे गहराई से जानने और समझने के लिए शायद एक जन भी कम पड़ेगा। हिमालय से मेरा लगाव बार बार मुझे अपनी ओर खींचता है। वो शिवालिक हो, धौलाधार हो या फिर पीर पंजाल, सबको फलांगता मैं हिमालय की विविधता में और गहरा उतरता जाता हूँ। इस बार दोस्तों, हम उत्तर पूर्व में फैले हिमालय के कुछ बेहतरीन नज़ारों से रूबरू होंगे। तो फिर चलें पूरब में बसे हिमालय का गेट कहे जाने वाले शहर न्यू जलपाईगुड़ी। यहीं से हमारे सफ़र की शुरुआत होगी। हम यहीं से अतीत की यादों को ताज़ा करेंगे और लेंगे मज़ा दार्जिलिंग हिमालय रेल यात्रा का। दार्जिलिंग हिमालय रेल, जिसे लोग टॉय ट्रेन के नाम से भी पहचानते हैं, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी रेल लाइन है। मैं आपको दार्जिलिंग में न्यू जलपाईगुड़ी जाने का एक यादगार टूर पे लेकर जाता हूँ, जो आपको एकदम दिल में छू जाएगा। यह एक अनोखा अनुभव है जिसको देखने प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। इस जॉय राइड का अनुभव लेने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करनी होगी। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉय ट्रेन के राइड के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। आप कैसे टॉय ट्रेन बुक कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, टाइमिंग, खाने की क्या व्यवस्था होगी, ट्रेन कहां कहां रुकेगी। दोस्तों, सिलीगुड़ी को दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जोड़ने वाली टॉय ट्रेन सेवा पर्यटकों के बीच मनोरम दृश्यों को लेकर काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए टिकट पहले से ही बुक जरूर करवा लें। टिकट आप IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं, या जैसे आप और ट्रेन के टिकट बुक करते हैं उसी तरीके से आप रेलवे स्टेशन से भी बुक कर सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेल की लंबाई सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच 78 किलोमीटर की है, जिसमें 13 स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी टाउन, सिलीगुड़ी जंक्शन, सुकना, रंगटंग, तिनधरिया, गयाबाड़ी, महानदी, कुर्सियांग, टूंग, सोनादा, घूम और दार्जिलिंग पड़ते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी के समतल रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यह यात्रा हर मोड़ पर कुछ अनोखा लिए हुए बैठी है। शहर के बीचों बीच से गुजरती 2 डिब्बों की रेलगाड़ी लहराती हुई चाय बागानों के बीच से होकर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर जंगलों में प्रवेश करती है। इसकी रफ्तार अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आप चाहें तो दौड़कर भी इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। हरियाली से भरे जंगलों को पार करती हुई यह पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांवों से होती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में कई जगह रिवर्स लाइन भी पड़ती है, जहां रेलवे के कर्मचारी घने जंगल में मुस्तैदी से ट्रेन के लिए लाइन बदलता है और एक बार फिर यह सुहाना सफ़र शुरू होता है। यह हसीन वादियों में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पहाड़ी झरने, वनस्पति, सुंदर सजीले पक्षी और मुस्कुराते पहाड़ी लोग। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जीने की कला जानते हैं। इनके घर छोटे मगर सुंदर होते हैं। आसपास इतनी हरियाली और पेड़ पौधों के बावजूद इनके घर के आसपास कितने ही सुंदर फूलदार पौधे लगे होते हैं। इतने ही लूप और ट्रैक बदलती हुई यह ट्रेन पहाड़ी गांव और कस्बों से मिलती मिलाती किसी पहाड़ी बुजुर्ग की तरह 6-7 घंटों में धीरे धीरे सुस्ताती हुई दार्जिलिंग पहुंचती है। इस रास्ते पर पड़ने वाले स्टेशन भी अंग्रेजों के ज़माने की याद ताज़ा करवाते हैं। इस ट्रैक पर पड़ने वाले कुर्सियांग एक बड़ा शहर है। यही दार्जिलिंग से कुछ पहले घूम स्टेशन पड़ता है। भारत में सबसे ऊंचाई लगभग 7407 फीट पर स्थित माना जाने वाला रेलवे स्टेशन घूम यहीं स्थित है। इससे सबसे ऊंचाई पर स्थित होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ से आगे चलकर बतासिया लूप पड़ता है। यहाँ एक शहीद स्मारक है। यहाँ से पूरा दार्जिलिंग नज़र आता है। शाम होते होते यह टॉय ट्रेन आपको दार्जिलिंग पहुँचा देगी। यह यात्रा दार्जिलिंग में समाप्त हो जाती है। आज दार्जिलिंग हिमालय रेल को यूनेस्को द्वारा नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे के साथ भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस ट्रेन में आपको FC फर्स्ट क्लास का फेयर 1400 है और CC मतलब चेयर क्लास का फेयर 1500 रुपये है। अब बात करते हैं दोपहर के लंच की। आप यहाँ लंच कहाँ करेंगे? आप लंच ट्रेन में करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। लंच ऑर्डर करने के बाद कोच अटेंडेंट सामने स्टेशन में कॉल करके लंच को ऑर्डर दे देते हैं।
नॉनवेज के लिए आपसे 170 रुपये लगेंगे। नॉनवेज थाली में आपको दाल, चावल, मिक्स वेज, आलू की सब्जी, भिंडी फ्राई, 2 पीस चिकन और स्लाइड मिलेगा। और वेज थाली में आपको चिकन की जगह पनीर मिलेगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। चलिए मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। सन 1880 में इंजीनियर फ्रैंकलिन प्रेस्टिज को इस ट्रैक का निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। ट्रैक को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ट्रैक को ले जाना असंभव था। इंजीनियर सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें चिंतित देख उनकी वाइफ ने कहा, आप किस लिए इतने चिंतित हो? इंजीनियर बोले, मैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। उनकी वाइफ पूछी, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बताइए। इंजीनियर बोले, ट्रैक ऐसे स्थान पर है जहां से मैं उसे आगे नहीं ले जा पा रहा हूं। उनकी वाइफ बोली, अगर आप आगे नहीं ले जा रहे हैं तो पीछे आइए। यह सुनकर इंजीनियर का दिमाग चल गया और उन्होंने जेड रिवर का आविष्कार किया। उन्होंने इन सभी बातों को अपनी डायरी में मेंशन भी किया है। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी जर्नी के लिए वॉशरूम की व्यवस्था क्या होगी? बड़े बड़े स्टेशनों में आपको वॉशरूम की व्यवस्था देखने को मिलेगी। यह जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मैं आपको आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।